हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रवि प्रकाश ITI यूट्यूब चैनल में। नमस्कार भैया, आ जाओ सब लोग ऑनलाइन आ जाओ। सब लोग थम्सअप करके बताओ कितने लोग आए हैं। सब लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। आज पढ़ाया जाएगा आपको भिन्न भिन्न क्या होती है। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? अच्छा, सबने ले लिया होगा। अब मैं इसे झूम करके आपको अध्ययन करवाता हूँ। भिन्न भिन्न क्या होता है भैया? वह संख्या जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके भिन्न कहलाती है। क्या है इसकी परिभाषा? वह कोई संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, अन्यथा आप ऐसे याद कर सकते हो 1/2 के रूप में जिस संख्या को लिखा जा सके, या ऊपर बटे नीचे के रूप में लिखा जा सके। वह संख्या जिसे 1/2 के रूप में, अंश बटा हर के रूप में या ऊपर बटे नीचे के रूप में लिखा जा सके उसे भिन्न कहा जाता है। अब आप कहोगे भिन्न कितने प्रकार की होती है? तो देखो भैया, भिन्न आपके 7 प्रकार की होती है। एक एक पढ़ो कौन कौन सी, कैसे, क्या होता है। पहली होती है आपकी समभिन्न। समभिन्न का दूसरा नाम उचित भिन्न होता है। उचित भिन्न और समभिन्न किसे कहा जाता है भैया? थोड़ा सा सब देखेंगे। उचित भिन्न समभिन्न उसे कहा जाता है जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो। जैसे कि 1/3 है, 1/5 है, 3/8, 3/7 है, या 5/10 है। अंश छोटा हर बड़ा हो वह समभिन्न के अंतर आता है। दूसरे नंबर पे आती है आपकी विषम भिन्न। दूसरे नंबर पे आती है आपकी विषम भिन्न। विषम भिन्न के अंदर क्या है भैया? विषम भिन्न का दूसरा नाम है अनुचित भिन्न। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है अंश बड़ा और हर छोटा। समझे भैया? इसमें अंश बड़ा और हर छोटा होता है। जैसे कि 8/2 हो गया, 7/3 हो गया। अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, वह आपकी विषम भिन्न के अंतर्गत आएगी। आपके सवाल आएंगे, सीधे सीधे सवाल आएंगे आपके। निम्न में से विषम भिन्न का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे। एक 1/2, 2/3, 4/5, 5/8। तो मुझे बताओ इनमें से कौन सा है विषम भिन्न का उदाहरण? कौन सा है इनमें? अंश बड़ा और हर छोटा चाहिए, तो अंश बड़ा हर छोटा किसी का भी नहीं है। इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो आपके क्या होगा? 8/5 होगा विषम भिन्न। तीसरे नंबर पर आती है आपकी मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न के अंतर्गत एक तो आपके स्पष्ट संख्या आती है, उसके बाद 3/8 जिसे लंगड़ा भिन्न कहा जाता है, मिश्र भिन्न कहा जाता है। इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए 8 × 8 और 8 × 3 11/8 ये साधारण भिन्न में चेंज हो गया। समझिए साधारण भिन्न में कौन सी है ये? विषम भिन्न, क्योंकि अंश बड़ा है और हर छोटा है। अच्छा बोला करो भैया, बोला करो। चौथे नंबर पर आएगी आपकी संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न क्या होती है भैया? वह संख्या जिसका अंश और हर दोनों ही अभाज्य हो। जैसे
3/5, 5/7, 11/23 इत्यादि। सवाल आएगा निम्न में से संक्षिप्त भिन्न का उदाहरण है, तो आपके नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे। जिस भी ऑप्शन का अंश और हर दोनों अभाज्य है उस पर आप टिक करोगे। समझ में आया? 5वें नंबर पे चलो भैया। 5वें नंबर पे कौन सा आता है आपके? व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है भैया? भिन्नों को उलट देना ही व्युत्क्रम भिन्न कहा जाता है। जैसे आपने लिखा 7/8, आपके सवाल आएगा 7/8 को व्युत्क्रम भिन्न में बदलिए। ऑप्शन आपके नीचे दिए होंगे, उसको उल्टा करना है 8/7, तो यही आपका सीधा उत्तर हो जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं आपके मैथ की बुक के अंदर, ये करना हर सवाल को, आपको मज़ा आएगा सवाल निकालने में। फिर आएगी 6ठे नंबर पे आपकी दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या है भैया? वह संख्या अंश बटे हर के रूप में, जो कोई संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई है, अंश कुछ भी हो, हर यदि 10 है, हर यदि 10 है या 10 के मल्टीपल में है तो वह दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे दिया हुआ है आपको 5/10, 2/100, 8/50, 4/20। इसी प्रकार आप सोच सकते हो खुद आप, 8/80 भी हो सकता है इधर, 5/30 भी हो सकता है, क्योंकि ये 10 का मल्टीपल है 30। समझ में आया? आगे चलो। मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न किसे कहा जाता है भैया? मिश्रित भिन्न अंश व हर दोनों भिन्नों के रूप में है। जैसे कि 3/5/2/5। इतनी बड़ी संख्या आपके सामने कोई आती है तो वो मिश्रित भिन्न के अंदर आती है। डरना मत, कभी कभार कैसे होता है 2/3/5/4 ऐसे भी आ जाएगा आपका सवाल। तो इसको ध्यान में रखना। जहाँ तक मुझे लगता है सवाल आएगा तो इस पैटर्न से आएगा जिससे लड़के गुमराह हो। अब चलो आगे। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। कैसे बदलोगे भैया? अंश में हर का भाग लगाया जाता है, दशमलव वाली संख्या प्राप्त की जाती है। भैया साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए अंश में हर का भाग लगाया जाता है, पॉइंटों में संख्या प्राप्त की जाती है, दशमलव में संख्या प्राप्त की जाती है, उसे ही दशमलव भिन्न कहा जाता है। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, इसको कैसे बदलोगे भैया? किसी दशमलव वाली संख्या में दशमलव को बदल 1 लिखा जाता है तथा दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतनी शून्य लगाई जाती है। इसमें यह है भैया, जैसे कि आपने 8.32, ये आपका कोई सवाल है, इसको आपको दशमलव भिन्न में चेंज करना है। तो आप कैसे करोगे भैया? बटे लगाकर पॉइंट को हटाने के बाद एक जीरो लगे, वो एक होगा, जितनी संख्याएं हैं उतनी जीरो लगेगी। ये हो जाएगा आपके 532/100। इस प्रकार आपको सवाल दिए 18.246। भैया पॉइंट के बाद जो भी संख्या कितनी भी हो, कभी ऐसे मत बोलना 246 है, नहीं भैया। पॉइंट के बाद की संख्या कितनी भी हो एक एक बोली जाती है। 18.246, इसे ध्यान में रखना, कभी आगे पाला पड़ सकता है किसी से।
दशमलव वाली संख्या का जोड़ व घटाव। भैया दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ा और घटाया कैसे जाता है? देखिए भैया, दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ने और घटाते वक्त सर्वप्रथम आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट जमाना होता है। जैसे कि आपको यहाँ देता हूँ सवाल 12.80, ये कोई सवाल है। इसमें आपको 2.4 घटाना है, तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा भैया, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। संख्या इधर उधर मत करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट जमाओ, आराम से जमा दो। 0 की 0, 8 4 12, 2 हासिल की 1, 2 और 2 4, 1 5, इस तरह पॉइंट का पॉइंट और ये 1, 15.20 आपका उत्तर होगा। समझ में आया? ये प्लस था। अब आप कहोगे भाई माइनस का 8.24, आया समझ में भैया? तो इस प्रकार आप जोड़ने घटाने का काम कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपको किसी प्रकार की। और किसी भाई को परेशानी है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 831 26 097 पर कॉल करे या व्हाट्सएप मैसेज कर दे मुझे, मैं सारी सूचनाएं आप तक पहुंचाऊंगा। समझे भैया? अब आओ थोड़े से आगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले आप ले लिया होगा सबने। दशमलव भिन्न को यहाँ पर भैया 2 भागों में बांटा गया। दशमलव भिन्न जो अपन ने पढ़ी थी, 7 प्रकार पढ़े भिन्नों के, तो उनमें दशमलव भिन्न पढ़ी है अपन ने। दशमलव भिन्न को यहाँ उन्होंने 2 भागों में बांटा है। दशमलव भिन्न कौन कौन से है? 2 भाग, शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव भिन्न क्या है? अशांत दशमलव भिन्न क्या है? जब हम अंश में हर का भाग देने पर दशमलव के बाद 1 या 2 या 3 अंक के बाद भाग पूरी बार चला जाता है, उसे शांत दशमलव भिन्न कहा जाता है। समझ में आया होगा सब भाइयों को शांत दशमलव भिन्न क्या है? किसी भी अंश में हर का भाग लगाने पर भागफल 1 बार या 2 बार या 3 बार पूरी बार चला जाता है, वह शांत दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे भैया इसमें दिया है आपको 15/2, तो भाग चला गया 7.5 बार। फिर दिया है आपको 3/4, तो इसका चला गया 0.575 बार। फिर आप चलो अशांत दशमलव भिन्न। अशांत दशमलव भिन्न में भैया अंश में हर का भाग देने पर शेष फल बार बचे वह अशांत दशमलव भिन्न कहलाती है। अशांत दशमलव भिन्न क्या है भैया? अशांत दशमलव भिन्न वह है भैया अंश में हर का भाग लगाने पर शेष फल बार आए, वह अशांत। पूरी बार भाग नहीं जाए, वह अशांत में आता है। साधारण भाषा में समझो। अशांत दशमलव भिन्न को 2 भागों में बांटा गया है। आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न, अनावृत्ति अशांत दशमलव भिन्न। ये क्या होता है भैया आवृत्ति अनावृत्ति? आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न अंश में हर का भाग लगने पर दशमलव के बाद एक ही अंक की आवृत्ति बार हो। आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न के अंतर्गत एक
अंश में हर का भाग लगाने पर एक ही अंक की आवृत्ति बार बार हो, वह आवृत्ति यानी एक ही अंक बार बार आना आवृत्ति दशमलव भिन्न होता है ना। फिर भैया सेकंड नंबर पे आती है अनावृत्ति अशांत दशमलव भिन्न। इसमें अंश में हर का भाग लगाने पर दशमलव के बाद अलग अलग अंक की आवृत्ति हो। जैसे कि यहाँ तो आपने दिया 10/3 में भाग दिया, 3.3333 बार बार आ रहा है। इधर को आपने 6/7 में भाग दिया, 0.857142 अलग अलग अंक आ रहे बार बार। ये आ गया आपके अनावृत्ति के अंदर। आगे चलो, बार वाली संख्या, जितनी संख्याओं पर बार लगा होता है उतने 9 लगाते हैं, और जितने संख्याओं पर बार नहीं होता उतनी 0 लगाते हैं, तथा जिन संख्याओं पर बार नहीं है अंश वाली संख्या में से घटाते हैं और उत्तर पाते हैं। इधर को है आपके जैसे कि 0.6, तो 6 पे बार है भैया, बार हटाने के बाद 9 लगा दिया, भाग दिया 9 में, 2.3 बार चला गया। इधर को आ जाओ, 0.1254, इसमें आपने किया 54 पर, लास्ट में 5 और 4 पर बार है, आपने संख्या जो के तो लिख दी, जितनों पर बार है उतने 9 लगा दे, जितनों पर बार नहीं है उतने वो नहीं 0 लगा दिया ना, और जितनों पर बार नहीं है उतनी अंश में से घटा दिया। ये है आपके 0.130, 130/999 है, 130/999 है। समझ में आया भैया? आया भैया समझ में? सारे सवाल आपको करने हैं, और जिन भाइयों को दिक्कत है किसी प्रकार की तो मैंने आपको नंबर लिखा दिए, फिर दोबारा लिख देता हूँ एक बार, 831-26-097 रवि सर। WCS की आपकी हर क्लास लगेगी भैया, और आप मेरे YouTube चैनल को आगे बढ़ाते हो, सब्सक्राइब बहुत बढ़ते हैं। YouTube चैनल को भैया आगे बढ़ाओ। अभी तो आपकी WCS की बुक वो लगी है क्लास, और इस चैनल को मैं कह सकता हूँ कि ITI कोई सी भी ट्रेड हो आपके, WCS इन वीडियो को देखने पर आप आराम से पास कर लोगे, ये मुझे विश्वास है। और पूरी वीडियो देखा करो मित्रों। आपके पेपर का सिलेबस भी मैं डालूँगा, पेपर कितना नंबर का आता है, कैसे क्या आता है। अपन ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके 8 प्रश्नावली है, 8-9 प्रश्नावली है, उनको कवर करके पेपर सोल्व करेंगे। पेपर मेरे पास काफ़ी रखे हुए, 3-4 साल पुराने रखे हुए, सबको सोल्व करेंगे अपन, है ना भैया। चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाओ भैया, अभी 10-11 सब्सक्राइब पहुँचे अपन के, कोशिश करो, है ना। और ऑनलाइन चला करो, सीधे लाइव देखा करो सीधे भैया, है ना। ओके दोस्तों, आपकी काफ़ी वीडियो हो गई है, क्या नाम से काफ़ी मिनट की वीडियो हो गई है, 20 मिनट की वीडियो हो गई लगभग। और भैया देखो लाइट चली गई है, पसीने आ रहे सर को, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं ना, तो थोड़ा इसको आगे बढ़ाओ। आपकी खातिर इतना कर रही है तो हमारे लिए करो। और अभी अभी नया अपना यूट्यूब चैनल है, थोड़ा बोलने में भी हमारे दिक्कत आ रही है भैया। यदि हमारी आवाज़ आप तक अच्छे से समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, बड़े भैया छोटा भैया समझो, आगे बढ़ाओ, है ना।